है भक्ति वृक्ष। आप सभी लोग रेगुलर हैं इसमें। सिर्फ माही मुझे फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं। राशि भी आए थे शायद लास्ट क्लास में। बाकी सभी लोग आई थिंक रेगुलर ही हैं। तो ये भक्ति वृक्षा सिलेबस है एक। इसमें पतले पतले कुछ किताबें हैं, मॉड्यूल्स जिनको हम बोलते हैं। और ये किताबें श्रील प्रभुपाद के टीचिंग्स पर आधारित है, स्पेशली भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और प्रभुपाद की जो अन्य पुस्तकें हैं और बुक्स जो हैं श्रील प्रभुपाद की। तो एक डिजाइन किया हुआ कोर्स है ये, जिसके अंदर हम हर वीक में एक टॉपिक कवर करते हैं, और वो बेसिक फिलॉसफी से लेकर हमें आध्यात्मिकता के टॉप मोस्ट लेवल तक लेके जाने के लिए। तो इसमें हमारा सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट हो चुका है। सेकंड मॉड्यूल में भी हम लोग दो टॉपिक कवर कर चुके, वर्णाश्रम और चैतन्य महाप्रभु। आज का टॉपिक किसको पता है? आज हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? किसी ने बाई चांस खोल के पढ़ा क्या? प्रकृति के नियम। हाँ, स्नेहलता माता जी ने ध्यान दिया। आज का हमारा टॉपिक है प्रकृति के नियम, लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। तो डिस्कशन करेंगे, पर पहले रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग के बाद डिस्कशन करते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आती है। रीडिंग करने के लिए हैंड रेज कर दीजिए। वंदना माता जी शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस। प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म हैं और बड़ी ही चतुरता से लागू किए जाते हैं, चाहे लोग जाने या ना जाने। मनुष्य संहिता में जीवन के बदले जीवन या अधिकार दिया गया है और इसका संसार भर में पालन किया जाता है। इसी प्रकार अन्य नियम भी हैं जिनके अनुसार कोई भी एक चींटी भी नहीं मार सकता है। जिसकी जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी उसे स्वीकार करनी होगी। यदि हम किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते तो हमें उसे मारने का अधिकार भी नहीं है। अतएव जो मानव निर्मित नियम मनुष्य की हत्या तथा पशु की हत्या करने में भेदभाव बतरते हैं वे अपूर्ण हैं। यद्यपि मानव निर्मित नियमों में दोष रहते हैं, किंतु ईश्वरीय नियमों में दोष नहीं रह सकते। ईश्वरीय नियमों के अनुसार किसी पशु की हत्या मनुष्य की हत्या के समान ही दंडनीय है। जो लोग इनमें भेदभाव बरतते हैं वे अपनी निजी नियमों को गढ़ते हैं। यहाँ तक कि 10 आदेशों बाइबल में भी विधान है। इनमें भेदभाव, तुम हत्या नहीं करोगे, यह पूर्ण नियम विधि है, किंतु भेदभाव डालकर तथा अटकलबाजी करके लोग इसे बिगाड़ देते हैं। मैं मनुष्य की हत्या नहीं करूंगा, लेकिन पशु की करूंगा। इस प्रकार लोग स्वयं को ठगते हैं और अपने ऊपर तथा अन्यों पर विपत्ति मोल लेते हैं, किंतु ईश्वर के नियमों में ऐसे आचरण के लिए क्षमा नहीं करते। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच तनिष्का। आगे तनिषा कंटिन्यू कर लो। अनम्यूट करना तनिषा। हरे कृष्णा माता जी। आध्यात्मिक जीवन शाकाहारी होने का प्रश्न नहीं है, अपितु सॉरी तनिषा, तुम हर कोई ईश्वर का प्राणी ऐसे पढ़ना है।
ओके माता जी। हर कोई ईश्वर का प्राणी है, किंतु शरीर या वस्त्र भिन्न भिन्न है। ईश्वर उनका परम पिता है। पिता के अनेक पुत्र हो सकते हैं, जिनमें से कुछ बुद्धिमान होते हैं और कुछ नहीं होते। लेकिन यदि बुद्धिमान पुत्र पिता से कहे, मेरा भाई बुद्धिमान नहीं है, अतः मुझे उसे मार डालने दें, तो क्या पिता राजी हो जाएगा? केवल इसलिए कि एक पुत्र बुद्धिमान नहीं है और दूसरा भार से बचने के लिए उसे मारना चाहता है, पिता इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि ईश्वर परम पिता है, तो भला वो पशुओं का वध करने के लिए स्वीकृति क्यों देने लगा? क्योंकि वे भी तो उन्हीं की संतानें हैं। भगवत गीता में भगवान अर्जुन से घोषित करते हैं कि सारी की सारी 84 लाख योनियां उनकी संतानें हैं और मैं उनका वारदाता जनक हूँ। जिस प्रकार सामान्य भौतिक प्रजनन में पिता वीर्य देता है और माता भ्रूण को आवश्यक रक्त प्रदान करके शरीर का विकास करती है, उसी प्रकार से सारे जीव जो परम पिता के अंश स्वरूप हैं, वे भगवान द्वारा प्रकृति के गर्भ में स्थापित किए जाते हैं। हरे आध्यात्मिक कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्ण। तनिषा। आगे अंजलि कंटिन्यू। आध्यात्मिक जीवन शाकाहारी होने का प्रश्न नहीं है, अपितु उच्चतर ज्ञान को समझने में है। जब मनुष्य उच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो स्वतः शाकाहारी बन जाता है। पंडित समदर्शिन, जो पंडित है वह विद्वान, ब्राह्मण, हाथी, कुत्ता तथा गाय में कोई अंतर नहीं देखता। वो समदर्शी होता है। उसकी दृष्टि उन सबको संभाव से देखती है। यह कैसे होता है? वह शरीर को नहीं देखता, अपितु आत्मा या आध्यात्मिक स्फुलिंग ब्रह्म को देखता है। वो सोचता है यह कुत्ता है, लेकिन यह भी जीव है और अपने पूर्व कर्मों के कारण ही कुत्ता बना है। यह विद्वान भी एक जीवित स्फुलिंग है, लेकिन उसे अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्तम जन्म मिला। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त होता है तो वो शरीर को नहीं अपितु आध्यात्मिक स्फुलिंग को देखता है और विभिन्न जीवों में अंतर नहीं देखता। वास्तव में मांसाहारियों तथा शाकाहारियों में अंतर न कर पाने का कारण यह है कि गाय या मेमना जिस घास को खाता है उसमें भी जीवन होता है, किंतु ईशोपनिषद में दिया गया वैदिक आदेश हमें पथ दिखाता है। चूंकि हर वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, अतएव मनुष्य उतने अंश का ही भोग कर सकता है जितना ईश्वर ने उसके लिए नियत किया है। वह दूसरे की संपत्ति को स्पर्श भी नहीं कर सकता है। वैदिक जीवन के अनुसार तथा समस्त वैदिक शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को फलों तथा शाकों का भोजन करना चाहिए, क्योंकि उसके दांत इस तरह बने हैं कि वे वस्तुएं आसानी से खाई तथा पचाई जा सकती हैं। यद्यपि ये प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे को खाकर जीवित रहता है, जीवो जीवस्य जीवनम, लेकिन मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए। फल, फूल, शाक, चावल, अन्न तथा दूध मनुष्यों के लिए बने हैं। उदाहरणार्थ, दूध पशु उत्पाद है। पशु का रक्त दूध में बदलता है, लेकिन गाय अपने बछड़े की आवश्यकता से अधिक दूध देती है, क्योंकि दूध मनुष्य के लिए बना है। मनुष्य को चाहिए कि दूध दुहकर गाय को जीवित रहने दे और इस प्रकार प्रकृति के नियम का पालन करते हुए मनुष्य सुखी रहे। त्यकेन भुज्जी था। मनुष्य को ईश्वर ने जो कुछ दे रखा है उसे ही ग्रहण करके सुविधा से जीवन बिताए। खोज। हरे कृष्णा। इतना ही। हाँ जी। ये बचा हुआ पार्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम ये हटा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकृति के नियम। पहले हमें ये जानना होगा कि प्रकृति के नियम, हम लोग कुछ नियमों का पालन हमें आज तक पता हो या ना पता हो, पर हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। और कुछ नियम ऐसे हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, जो कि हमारे समाज के नियम है, हमारे कानून के नियमों का पालन हम करते हैं। हमारे आसपास जहाँ पे भी हम रहते हैं वहां पे कुछ ना कुछ नियम हमारे ऊपर लागू होते ही होते हैं। तो कुछ नियमों की जानकारी हमें है, कुछ नियम हमारे लिए नहीं पता होकर भी हमारे ऊपर, क्योंकि वो नियम भगवान ने दिए हैं, प्रकृति उन नियमों के आधार पर कार्य कर रही है। तो वो नियम का पालन हम नहीं करेंगे तो भी हमारे लिए उसका हमें दंड भुगतना पड़ेगा।
तो ऐसे कोई नियम आपको पहले से पता है क्या कि प्रकृति के कौन से नियम हैं जो हमारे लिए जिनकी जानकारी पहले नहीं थी पर अब पता चली है, या कोई नियम जो जिनको आप जानते हैं, आपकी प्रकृति के ये नियम हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं? यस तनिषा। हरे कृष्णा माता जी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाला। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये प्रकृति का नियम हम सबके ऊपर अपना लागू होता ही होता है कि जब हम इस संसार में आते हैं तो जीव को 6 तरह के, हमारे शरीर को 6 तरह के चेंजेस से गुजरना पड़ता है। उनमें ही ये भी है कि जन्म होता है, फिर हम बढ़ते हैं, फिर कुछ समय मेंटेनेंस होता है, फिर हमारा शरीर ढलता है, फिर मृत्यु आती है, और बीच में जरा यानी बुढ़ापा और व्याधि यानी बीमारी। तो ये ऐसा नियम है जिसको टाला नहीं जा सकता। और कोई नियम कर्म वाला। तनिषा के अलावा? तनिषा के अलावा यस, ज्योति ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। और कोई? अच्छा, अब प्रश्न यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न जहाँ पे प्रभुपाद ने लिखना, ये जो आज हमने कोट पढ़ा, ये स्टार्ट होता है कि प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म हैं और बड़ी चतुरता से लागू किए जाते हैं, चाहे लोग इसे माने या ना माने। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि द लॉज ऑफ नेचर आर वेरी सटल। मतलब सटल यानी कि ये कहीं पे ऐसे बड़ा बड़ा इनका अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ये बहुत चतुरता से लागू किए जाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि कुछ नियम जो है वो हमारे द्वारा हमारे समाज में बनाए जाते हैं, कुछ कानून बनाए जाते हैं। तो जो नियम मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं उनमें और जो नियम भगवान द्वारा बनाए जाते हैं उनमें क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? मानव निर्मित नियम और प्रकृति के जो नियम है इनमें कोई डिफरेंस है? दोनों में से कौन से नियम ज्यादा प्रभावशाली है? यस नीतू माता जी। माता जी, जो प्रकृति के नियम है वो चेंज नहीं किए जा सकते, लेकिन जो मनुष्य बनाते हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है। उनमें संशोधन किया जा सकता है। प्रकृति के नियम अटल है, वो चेंज नहीं किए जा सकते। और कोई? सिया कह रही है लॉज ऑफ नेचर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आशा? माता जी, प्रकृति के नियम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। प्रकृति के नियम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, जबकि समाज के जो नियम है, जो कानून है, उनमें तो भेदभाव, मनुष्य अपनी बुद्धि से जैसा चाहे वैसा कर लेते हैं। और कुछ? और कुछ आपको सोचने में आ रहा है? माता जी, मनुष्य वाले नियमों में मतलब थोड़ा सेल्फिशनेस भी रहती है। सेल्फिशनेस रहती है। प्रकृति के नियमों में प्रकृति के नियम में नहीं रहती। सेल्फिशनेस नहीं रहती। तो जो नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं लॉयर, वकील, तो ऐसे एक वकील का किस्सा है जो हमें डिफरेंशिएट करवाएगा कि हमारे नियम और भगवान के नियम में कैसा अंतर होता है। तो एक वकील ने एक कोर्ट में केस लड़ा। केस लड़ते लड़ते जब ऐसा लगा कि हारने ही वाले हैं, वकील साहब हारने ही वाले थे, तभी बहुत एक मोटी सी कानून की किताब लेके आए जज के सामने और तेज आवाज में कहते, जज साहब मेरी इस कानून की किताब के 15वें नंबर पन्ने पर जो नियम लिखा है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी कर देंगे। अब जज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा नियम है जिसको अगर वो पढ़ेगा तो वकील दावा कर रहा है कि उसका जो मुवक्किल है वो छूट ही जाएगा। उसने वो मोटी सी किताब जज साहब के सामने रख दी। जज ने खोला 15 नंबर का पन्ना। 15 नंबर के पन्ने में रखे थे 2-2 हजार के ढेर सारे नोट। तो जैसे ही वो नोट जज ने देखे, जज ने कहा हाँ बिल्कुल सही
ऐसे ही तुम 5-6 नियम और निकाल दो इस किताब में से तो तुम्हारा मुवक्किल बरी हो जाएगा। तो ये जो हमारे नियम जो समाज में बनाए जाते हैं, वो नियम इसी तरह के कानून है जिसमें पहली बात तो बनाने में, क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, मनुष्य की बुद्धि में पूर्णता नहीं है, बहुत सारे मिस्टेक्स हम लोग करते रहते, टेंडेंसी टू मिस्टेक। तो तुम्हारे द्वारा बनाए गए नियम भी अपूर्ण है, उनमें हम अपनी विचार बुद्धि के अनुसार हेर फेर भी कर सकते हैं, जबकि प्रकृति के नियम में ऐसा कोई संभावना नहीं है कि ये नियम किसी पे लगाया जाए और किसी पे नहीं लगाया जाए। ऐसे ही एक और किस्सा है एक वकील का। एक वकील और एक डॉक्टर शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। वकील चला रहा था, डॉक्टर साथ में बैठा हुआ था। थोड़ी दूर पे देखा कि पुलिस चेकिंग चल रही है, तो दोनों ने पुलिस वाला आता उससे पहले ही गाड़ी खड़ी कर दी और पीछे की सीट पे जाके बैठ गए। पुलिस वाले ने कहा कि अरे गाड़ी कौन चला रहा है? तो इन लोगों ने उत्तर दिया कि अरे गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था, आपको देखते ही भाग गया क्योंकि ड्राइवर ने शराब पी रखी। तो पुलिस वाले ने कहा अरे तो आप लोग में से कोई चला के ले जाओ। तो दोनों कहते हैं नहीं, हम तो कानून के रखवाले हैं। वकील ने बोला मैं तो कानून का रखवाला हूँ, मैं कानून नहीं तोड़ सकता, मैंने खुद शराब पी रखी है थोड़ी सी, तो मैं नहीं गाड़ी चला सकता। अब वो रास्ते में गाड़ी खड़ी करके खड़े हो गए थे, बिल्कुल ट्रैफिक जैम हो रहा था। तो पुलिस वाले ने फिर अपने हवलदार से कहा कि अरे इनकी गाड़ी यहाँ से, इन्हें घर तक छोड़ कर आओ, गाड़ी रास्ते से हटवाओ। तो इस तरह से जो हमारे नियम है, समाज के नियम, उनका फायदा कोई भी व्यक्ति अपने फायदे के लिए उनको उपयोग कर सकता है, पर ऐसा प्रकृति के नियमों के साथ संभव नहीं। प्रकृति के नियम सबके ऊपर समान रूप से हर परिस्थिति में लागू होते हैं। तो ये बात यहाँ पे बताया ना कि प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ ये है, वेरी सटल मीन्स वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, चतुरता से लागू किए जाते हैं। चतुरता मतलब भगवान ने इंटेलिजेंटली वो नियम बनाए हैं, और चाहे कोई माने या ना माने फिर भी वो नियम अप्लाई हो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम मानते ही नहीं है कि जन्म होता है, मृत्यु होती है, या कर्म का कोई सिद्धांत है, हम नहीं मानते तो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो सबके ऊपर अप्लाई होता है, चाहे लोग इसको माने या ना माने। तो जैसे बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग को अभी इस्कॉन में आने के बाद पता चली। उदाहरण के तौर पे एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, ये एक नियम है जो भगवान ने बनाया है। ठीक है, अब किसी को पता है तो भी उसके ऊपर वो नियम लग रहा है, जिसको नहीं पता, जो ये कहते हैं कि हम एकादशी का व्रत ही नहीं रखते, तो हमारे ऊपर ये नियम नहीं लगेगा कि हम एकादशी को अन्न खा रहे हैं तो हमें कोई इसका दंड मिलेगा, ऐसा नहीं है। भगवान के नियम सबके ऊपर समान रूप से अप्लाई होते हैं, ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण के लिए ये नियम कोट कर रहे हैं कि जैसे मनु संहिता में नियम दिया गया कि जो भी जीव हत्या करेगा उसको पाप लगेगा। प्रभुपाद कैसे समझा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसको किस तरह से इंटरप्रेट कर लिया, स्पेशली क्रिश्चियंस के 10 कमांडमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे कुछ हम श्लोक पढ़ते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे ही बाइबल में क्रिश्चियंस के लिए 10 आदेश बताए गए। उनमें से एक आदेश है दाउ शैल्ट नॉट किल, मतलब तुम किसी की हत्या नहीं करोगे। वहां लिखा है कि तुम किसी की हत्या नहीं करोगे, मतलब किसी भी जीव की हत्या नहीं करोगे। पर लोगों ने उसको अपनी बुद्धि से कैसे इंटरप्रेट कर लिया कि मनुष्यों की हत्या नहीं करोगे पर पशु हत्या कर सकते हो। तो ये हम सबको मालूम है कि क्रिश्चियंस में नॉनवेज खाने पे कोई पाबंदी नहीं। प्रभुपाद का तो बहुत बार क्रिश्चियन प्रीस्ट्स के साथ इस बात पे आर्ग्यूमेंट होता था कि जब कह रहे हैं भगवान दाउ शैल्ट नॉट किल, तो यहाँ कहाँ लिखा है कि हम जानवरों को मार सकते हैं? ये लिखा कि आप किसी की हत्या मत करो। तो ये कैसे निकाल लिया गया कि किसी की हत्या मतलब मनुष्य की हत्या मत करो, जानवर की हत्या कर सकते हैं?
तो प्रभुपाद कह रहे हैं मानव निर्मित नियमों में दोष रहते हैं। दोष मतलब लूप होल्स है उसके अंदर। तो लूप होल्स की आदत हो गई है, जैसे अभी मैंने बताया ना, उसने लूप होल निकाल लिया कि पैसे दे के नियम को बदलवा लेंगे। ऐसे लूप होल भगवान के नियमों में नहीं है, प्रकृति के नियमों में नहीं है। तो ये जो हमने इंटरप्रेट करा कि मनुष्य की हत्या करने में तो पाप लगेगा, लेकिन जानवर की हत्या करने में पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जानवर को खा सकते हैं, वो भोजन है। इसके लिए क्रिश्चियन लोग ये भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो शेर है वो भी तो किसी को मार के खाता है, चीता है वो भी तो किसी को मार के खाता है, तो उनको भी फिर दंड मिलना चाहिए। वो प्रभुपाद आगे समझा रहे, तुम हत्या नहीं करोगे यह पूर्ण नियम है, किंतु भेदभाव डालकर तथा अटकलबाजी करके लोग इसे बिगाड़ देते हैं। लोग अपने इंटरप्रिटेशंस निकाल के इसको चेंज कर देते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर नियम है कि हत्या करने पे दंड मिलेगा, तो मतलब दंड मिलेगा, चाहे कोई मनुष्य की हत्या करे तो भी, पशु की हत्या करे तो भी दंड मिलेगा ही मिलेगा। इसको कैसे और एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद ने कि क्यों दंड मिलेगा। क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं इसके लिए कि मनुष्य को दंड मिलेगा, पशु को नहीं। उनका उनका एक थ्योरी है, पता है किसी को कि क्रिश्चियंस ने कैसे ऐसा निष्कर्ष निकाल लिया। अपने ही सुविधा के लिए उन्होंने नियमों को अपनी सुविधा के लिए उन्होंने इंटरप्रेट किया है, पर कैसे नहीं पता। क्रिश्चियंस लोगों ने ऐसा, क्रिश्चियंस और अब्राहमिक रिलीजन जो है, उन लोगों ने एक थ्योरी बना ली कि जो स्पिरिट सोल है, जो आत्मा है, सिया को पता है ये सिया, ये सिया बोल सकते हो तुम? एनिमल्स में, हाँ बोलो। अब मतलब प्रभुपाद की बुक में रीड करा था मैंने, उसमें ऐसे था कि प्रभुपाद ने बताया कि जो क्रिश्चियन है ना, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जानवरों को नहीं मारना। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लिया कि जो बूढ़े जानवर है ना, जो मतलब अब किसी काम के नहीं है, तो उनको मार के खा सकते, ताकि उन्हें तकलीफ ना हो, क्योंकि वो बीमार है, तो फिर हम उनकी तकलीफ कम कर रहे हैं उन्हें मार के खा के। ये तो बूढ़े जानवरों को मारने की बात है, पर क्रिश्चियंस तो स्लॉटर हाउसेस चला रहे हैं ना। क्रिश्चियंस या इन जनरल, अभी क्रिश्चियंस बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन जनरल बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं। तो एक थ्योरी ये बनाई कि जो आत्मा है, जो स्पिरिट सोल है, वो सिर्फ मनुष्यों में होती है, वो जानवरों में होती ही नहीं है। इब्राहिमिक रिलीजन का ऐसा कहना है कि जो स्पिरिट सोल है वो मनुष्यों के अंदर तो है, पर पशुओं में आत्मा ही नहीं है। तो पशुओं में आत्मा नहीं है, तो पशुओं को मारने का कोई पाप नहीं है। तो ऐसा कहीं किसी शास्त्र के आधार पे नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने, क्योंकि उनको अपने अनुसार नियम को बदलना था, उसका इंटरप्रिटेशन करना था, अटकलबाजियां लगानी थी, इसीलिए इस प्रकार की बातें बना ली। पर पॉइंट ये है कि उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर ये नियम है कि पशु को मारने का भी दंड मिलेगा, तो मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रभुपाद खैर यहाँ पे समझा रहे हैं कि प्रत्येक जीव, मतलब चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, कोई भी योनि में हो, सारे जीव वास्तव में भगवान के ही अंश है। ये प्रभुपाद ने कोट किया, शायद यहाँ पे कोट किया है, हाँ, कि 84 लाख योनियां जो है भगवत गीता में भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता। अहम बीज प्रतापिता का अर्थ है कि संसार की जितनी भी योनियां हैं, इवन पेड़ पौधे भी, सब किसी को बीज देने वाले भगवान। बीज देने का अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जैसे माता के गर्भ में पिता बीज स्थापित करते हैं और उसके बाद माता के गर्भ में शरीर बनता है, इसी तरह से हम सारे जीव, जितने भी जीवात्माएं, जितने भी 84 लाख योनियों में सारी की सारी योनियां, चाहे वो ब्रह्मा जी का शरीर हो, चाहे वो देवी देवताओं का शरीर हो, चाहे वो पितृ हो, चाहे वो भूत प्रेत हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, 84 लाख योनियां जो है वो सारी की सारी जीव जो है, उनमें कोई भिन्नता नहीं है, वो सभी भगवान के अंश है। और भगवान उनको प्रकृति के गर्भ में
स्थान प्रदान करते हैं। और उसके बाद प्रकृति के अंदर ये जो मटेरियल नेचर है इसके अंदर उनको अलग अलग तरह का शरीर दे दिया जाता है। तो अब अगर हम इस बुद्धि से देखें तो प्रभुपाद एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि सारे जीव इस प्रकार भाई बहन हो गए, भाई हो गए, क्योंकि सभी के पिता समान है, एक ही फादर के सारे बच्चे हैं। जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं वो सारे पिता उनके एक ही है। तो प्रभुपाद उदाहरण के लिए कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा आर्ग्यूमेंट करे कि हमारे पिताजी के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में से मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ लेकिन मेरा भाई मूर्ख है। मूर्ख क्या है, वो मेंटली रिटार्डेड है, उसकी बुद्धि है ही नहीं बिल्कुल, तो ये बेकार है, तो इसको मार देते हैं। तो क्या पिता प्रसन्न होंगे? क्या लगता है आपको, ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए, क्या पिता प्रसन्न होंगे कि हाँ तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम जियो, दूसरे वाले को मार डालो? नहीं होंगे ना। तो वही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान ने जब घोषित कर दिया कि 84 लाख योनियां उन्हीं की संतानें हैं, मैं उनका वीर दाता पिता हूँ, तो यानी जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु पक्षी हो, सभी एक समान है। किसी को भी अगर हम हत्या करते हैं तो हमें भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, दंड ही मिलने वाला है। इसको प्रभुपाद अब आगे ले जाते हैं, हम जो भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं आज की रीडिंग के ही बेसिस पे कर रहे हैं, तो प्रभुपाद आगे ले जाते हैं कि ये जो बात है इसमें लोग शाकाहारी होने का प्रश्न उठाते हैं कि अच्छा आप शाकाहारी हैं इसीलिए आप जानवरों को नहीं मारते। कुछ लोगों का यही आर्गुमेंट होता है कि आप जानवर हत्या इसलिए नहीं करना चाहते हो क्योंकि आप वेजिटेरियन हो। आपको जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि वेजिटेरियन है तो थोड़ा घिन आता है, वो देखकर मीट देखकर घिन आता है, तो आपको क्योंकि खाना ही नहीं है, आपको नॉनवेज खाना ही नहीं है, इसीलिए आप ये बात बोल रहे हो कि पशुओं को हत्या करने का पाप मिलेगा। तो एक आर्ग्यूमेंट प्रभुपाद ने पहले बताया कि ऐसी बात नहीं है। बात तो ये है कि सारे जीव समान है, अलग अलग सिर्फ शरीर है उनके। दूसरी बात प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पंडिता, जब मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जैसे जब हमें स्पिरिचुअल नॉलेज मिल जाती है, तो स्पिरिचुअल नॉलेज आध्यात्मिक ज्ञान का एक लक्षण होता है। वो लक्षण है पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न करके एक श्लोक आता है भगवत गीता में, जहाँ पे बताया जाता है कि कोई भी योनि हो, पंडित यानी जो लर्नेड व्यक्ति, जो विद्वान है, वो सबको एक समान देखता है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो चंडाल हो, या किसी मनुष्य की बात हो या किसी अन्य योनि की बात हो, सबको वो एक समान देखता है। तो सबको एक समान देखने का अर्थ क्या है? कुत्ते को अगर हम अपने समान ही देखेंगे या शेर को हम अपने समान देखेंगे तो हम शेर से फ्रेंडशिप कर लेंगे जाके। एक समान देखने का मीनिंग, एक सेकेंड, एक समान देखने का क्या अर्थ है? सभी आत्माएं हैं। हाँ, सभी आत्माएं हैं, ये अचानक आत्मा है, ये जानने के बाद हमारा व्यवहार कैसा होगा वैष्णवी? हरे कृष्णा माता जी। सब कोई को ऐसे देखते हैं कि सब कोई कृष्ण के अंश है और सब कोई सोल है, और उनसे व्यवहार लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है कि जैसे हम अपने फ्रेंड से करते हैं। सबके नेचर के अकॉर्डिंग ही हमें उनसे बिहेवियर करना है उनसे। हरे हाँ, ये कृष्ण। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी छुपा के च पंडिता समदर्शिना, ये भगवत गीता 5.18। कि अलग अलग योनियां हैं पर पंडित सबको एक समान देखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो चंडाल हो, चाहे वो कुत्ता हो, कोई भी जीव का, कोई भी प्राणी हो, एक समान देखने का अर्थ यही बताया कि हम ये जानते हैं कि ये जीव भी भगवान का अंश है, मतलब इसमें और हमें अंतर नहीं है क्योंकि हम सभी समान जीव है। लेकिन व्यवहार जो है वो उनके शरीर के अनुसार करता है, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि कोई कुत्ते के साथ जाके सेम बेड में सो जाएंगे,
कि एक ही बात तो है। क्या किसी शेर के साथ जाके घूमने निकल पड़ेंगे कि शेर और हम एक ही तो हैं, या किसी चंडाल के साथ जाके बिजनेस करने लगेंगे कि एक ही बात है, ऐसे नहीं। पंडिता समदर्शिना का अर्थ है कि व्यवहार जो है, जो व्यवहारिकता है, जो हमारा डे टू डे का लाइफ है, उसमें हम बिहेवियर जो करेंगे वो उनके शरीर के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन हम ये जानते हुए बिहेवियर करेंगे कि हम इनके साथ जो भी व्यवहार कर रहे हैं वो वास्तव में भगवान के नियमों के आधार पर होना चाहिए। भगवान के नियमों के आधार पर मतलब कि उनका शरीर हालांकि कुत्ते बिल्ली या किसी का भी है, पर जो नियम भगवान ने बनाए हैं, जैसे आपस में मनुष्यों से किस प्रकार डीलिंग होनी चाहिए, पशु पक्षियों से किस प्रकार डीलिंग होनी चाहिए, किसी को भी हमें हत्या नहीं करनी, हर्ट नहीं करना, इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि सारे जीव एक समान है, तो पेड़ पौधों में भी जीवन है, और ये बात सब लोग बहुत आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं कि पेड़ पौधों को हम क्यों खाते हैं। फिर इसका क्या आंसर है कि अगर हम जानवरों को नहीं खा सकते क्योंकि जानवर जीव है, हम उनकी हत्या कर रहे हैं, तो उनकी हत्या कर रहे हैं तो हमें पाप मिलेगा, दंड मिलेगा, तो पेड़ पौधों को कैसे? नीतू माता जी। माता जी वो गीता का श्लोक तो है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो वो अर्पण करके भगवान को भोग लगा के हम ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। पत्रम एक एक रीजन तो ये है, बहुत अच्छा रीजन बताया नीतू माता जी ने कि पेड़ पौधों को या फूल पत्तियों को खाने का परमिशन भगवान ने दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे ये ऑफर कर सकते हो। दूसरा रीजन क्या है वैष्णवी? हरे कृष्णा माता जी। एक्चुअली मैं यही बता रही थी, जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम का। एंड सेकंड ये भी है कि जब हम फ्रूट्स तोड़ते हैं या तो वो ना उसकी जगह पे नए फ्रूट्स भी आ जाते हैं। ऐसे अगर हम किसी को ऐसे कोई मार के खाते हैं तो वो थोड़ी ना उनको नया जीवन दे देते हैं, लेकिन फ्रूट्स या जो भी हम पेड़ों से लेते हैं वो वापस भी आ जाते हैं। वापस आ जाते हैं, ठीक है। कुछ चीजों में ये अप्लाई होता है कि हम उनको मार नहीं रहे हैं। आशा? माता जी, हमारा शरीर मतलब शाकाहारी भोजन के लिए बना है। जैसे शेर वगैरह होते हैं वो तो कच्चा मांस ही खाते हैं, तो इंसान कच्चा मांस नहीं खाता। हाँ, ये यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया है कि शाकाहारी जो है वो हमारे शरीर की संरचना ही ऐसी है कि हमारे मनुष्य शरीर बनाया ऐसा है कि दांत वैसे दिए ही नहीं गए कि नॉनवेज खाएं, इंटेस्टाइन्स हमारे ऐसे दिए नहीं गए कि हम नॉनवेज खाएं। अगर भगवान चाहते कि हम नॉनवेज खाएं तो वैसी बॉडी बना के देते हमें जैसे शेर चीतों की है, पर हमारी तो ऐसी है नहीं। तो ये एक पॉइंट है, इसीलिए हम नॉनवेज नहीं खाते। प्रीति? हरे कृष्णा माता जी। और प्लांट्स का नर्वस सिस्टम भी नहीं होता, तो उनको वो मतलब जैसे इंसानों को या फिर जानवरों को हम मारते हैं काटते हैं तो उनको मतलब प्रॉब्लम होता है, तो प्लांट्स को नहीं होता है वो। ये एक पॉइंट है कि प्लांट्स की कॉन्शियसनेस उतनी डेवलप नहीं, पेन होता है, प्लांट्स को भी पेन का फीलिंग है, पर उतना नहीं है क्योंकि उनकी चेतना उतनी विकसित नहीं है। पर यहाँ पे एक चीज छूट रही है जो प्रभुपाद ने बताया कि एक और सिद्धांत है, जब हम प्रकृति के नियमों की बातें कर रहे हैं ना, तो एक नियम और है प्रकृति का जिसके आधार पर हमें परमिशन दी गई है पेड़ पौधे खाने की। यस प्रीति, कुछ याद आ रहा है जो आज हमने रीड किया? किसी को याद आ रहा है क्या? ज्योति, तुमको आ रहा है क्या याद? हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रियंका। माता जी, अगर हम क्रॉप्स को या ऐसे नहीं हार्वेस्ट करेंगे तो एनीवेज वो खुल के वेस्ट ही हो जाना है ग्राउंड में। तो उनको मतलब वो मेच्योर होने पर ही हम उनको रिसीव कर रहे हैं। मैच्योर होने पर इट्स ही लाइक उनकी लाइफ का एंड है ही एनीवेज, तो वो हमारा फूड बन सकता है। ये सारी बातें ठीक है, पर प्रश्न यहाँ पे इतना आ रहा है कि प्रकृति के नियमों में अगर किसी की हत्या का दंड है ही, तो चाहे हम उसको बुढ़ापे में मारे, मतलब ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि किसी पशु की हत्या अगर हम बुढ़ापे में करेंगे कि वो मरने वाला है तो अब हमने खुद ही मार दिया तो दंड नहीं मिलेगा। तो ये हाँ, माही का आंसर करेक्ट है
क्या हमें पेड़ पौधों को मारने में भी दंड मिलता है क्या? ज्योति का, माही का आंसर करेक्ट है, ईशोपनिषद में परमिशन है। हाँ, इसीलिए ज्योति कह रही है भगवान को देते। तो ये एक पॉइंट हमारा आज हमने सीखा है। एक प्रकृति का नियम है, जीवो जीवस्य जीवनम। प्रकृति ने हमको परमिशन दिया है, जीवो जीवस्य जीवनम, यानी कि जीव जो है वो जीव का ही आहार करके जीवन चलाता है। इस संसार में हर एक प्राणी को अपना जीवन चलाने के लिए कुछ जीवों को आहार के रूप में ग्रहण करने का परमिशन हमें प्रकृति देती है। प्रभुपाद इसको बहुत उदाहरणों से समझाते हैं, जैसे कि कोई सांप है, वो चूहे को खा के जीवित रहता है। कोई नेवला है, वो सांप को खा के जीवित रहता है। कोई और पशु है, वो उस नेवले को खा के जीवित रहता है। तो प्रकृति ने ये परमिशन दी है कि हम कुछ जीवों को अपने आहार के रूप में ग्रहण करके जीवित रह सकते हैं। ईशोपनिषद इस बात की परमिशन हमको देता है कि ईशावास सर्वमिदम, की जो कुछ भी है वो भगवान की प्रॉपर्टी है, लेकिन तेन तक तेन भुज्यता, कि हमारा जितना पार्ट है, हमारे लिए जितना परमिटेड है उतना हमें ग्रहण करना चाहिए, उससे ज्यादा ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र ये कहता है कि जीवो जीवस्य जीवनम, कि हमें अपना जीवन चलाने के लिए किसी ना किसी को तो मारना ही पड़ेगा। तो हमारे लिए जो मनुष्यों के लिए परमिटेड आहार है, आहार बताया गया है, वो है पेड़ पौधे, वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन फूड क्योंकि हमें शास्त्र ने परमिशन दिया है कि ये हमारा जीवन चलाने के लिए रिक्वायर्ड है, इसीलिए जब हम पेड़ पौधों को मारते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू प्रकृति के रूल ओके है। लेकिन अब भगवत गीता में इसीलिए एक और श्लोक आया, यज्ञ शिष्टा सिने संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। और जो भोग लगाकर नहीं भोजन खा रहे हैं, वो चाहे वेजिटेरियन भी खा रहे हो तो भी वो पाप खा रहे हैं। साफ लिखा है भगवत गीता के अंदर कि जो हम ये बात कह रहे हैं ना कि किसी भी जीव को मारने का दंड मिलेगा ही मिलेगा, तो अगर हम पेड़ पौधों को भी चाहे वो अभी उनका जीवन समाप्त होने वाला हो या हमने उनको हार्वेस्ट ही भोजन के लिए किया है, जो भी रीजन है, पर हम किसी भी पेड़ पौधे का अगर जीवन लेते हैं तो वो वास्तव में तो हमने एक तरह से एक अपराध किया ही है, क्योंकि वो जीव है। तो इसीलिए भगवान भगवत गीता में बहुत स्ट्रिक्टली ये बात कह रहे हैं कि अगर हम भगवान को भोग लगाए बिना वेजिटेरियन भी खा रहे हैं तो हम पाप खा रहे हैं। ये बात हमें मन में बिठा लेनी चाहिए। अब इसमें क्योंकि सबसे पहली बात यही आ गई कि प्रकृति के नियम सबके ऊपर समान रूप से अप्लाई हो रहे हैं। सबसे फर्स्ट लाइन ही यही आ गई कि चाहे लोग इसे माने या ना माने। अब हम में से कोई लोग नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग 99% लोग मानते ही नहीं है कि भगवान को भोग लगाने की आवश्यकता है, पर ये प्रकृति का नियम वेजिटेरियन फूड पर भी अप्लाई हो रहा है कि हम अगर भगवान को भोग लगा के नहीं भोजन खा रहे तो भी हम पाप खा रहे। हालांकि ये बात कही जा सकती है कि जितना दंड शायद पशु हत्या में होगा उतना दंड पेड़ पौधों को काटने का नहीं होगा, पर फिर भी इसमें भी पाप है। तो अब कोई बोले कि ये पशु हत्या तो ये शेर चीते भी कर रहे हैं, इनका तो जीवन इसी पे ही चल रहा है, इनके लिए तो वेजिटेरियन फूड का विधान ही नहीं है, तो इनको भी क्या पाप मिलता है? क्या लगता है ये जो जानवर लोग दूसरे जानवरों को खाते हैं, हम पेड़ पौधे खा रहे हैं तो भी हमें पाप मिल रहा है अगर हमने भोग नहीं लगाया। जीवो जीवस्य जीवनम के आधार पे भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो भी हमें थोड़ा पाप मिल रहा है जब तक भोग नहीं लगाएंगे। तो पशुओं को भी मिल रहा है क्या? यस नीतू माता जी, नीतू माता जी और वैष्णवी के अलावा कोई और? सारे आंसर इन्हीं को ही आते हैं। एक मिनट। हरे कृष्णा माता जी। हाँ स्नेहलता माता जी। माता जी पशुओं को भी तो आहार चाहिए, तो भगवान ने उनको भी नियम अनुसार जैसा जैसा भोजन दे रखा है ना, कि उसी हिसाब से। अब एक बंदर ही है, जैसे पेड़ पे बैठ के फल खाता है, तो नीचे बैठे कई जानवरों का औरों को पेट भरता है, कईयों को फल मिलते हैं।
तो ऐसे ही भगवान ने नियमानुसार सबके लिए भोजन बना रखा है, जैसे आपने अभी सांप का बताया और नेवले का उदाहरण दिया आपने। वैष्णवी। हरे कृष्णा माता जी वो पशुओं की कॉन्शियसनेस बुद्धि इतनी ये नहीं होती है मनुष्यों की तरह, तो उनको पाप नहीं लगता है कि हमें इतनी रहती है कि हम भगवान का जो जो उन्होंने बोला है वो हम फॉलो कर सके और भगवान को प्राप्त करने के लिए सही गलत। यस, करेक्ट आंसर वैष्णवी। पशु जो है उनके ऊपर कर्म फल का सिद्धांत अप्लाई ही नहीं होता। पशु जो है ना, एक तो वो कभी प्रकृति के नियम के खिलाफ जाते ही नहीं है। कभी किसी गाय को नॉनवेज खाते हुए नहीं देखा होगा, चाहे कितना भी टेस्टी बना के दे दे, कभी नहीं खाएगी, है ना। और ना कोई शेर कभी घास खाता हुआ मिलेगा। तो पशुओं में प्रकृति के नियम का वो पालन जितना उनके लिए निश्चित है वो ही खाते पीते हैं, उसी अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। तो वैसे पशु स्ट्रिक्ट है, लेकिन दूसरी बात ये है कि उनके ऊपर ये जो कर्म फल का सिद्धांत है ना, पशु योनि में नहीं एप्लीकेबल है, मनुष्य योनि में ही एप्लीकेबल है। पशुओं की योनि को भोग योनि कहा जाता है। भोग योनि यानी उनको सिर्फ जो पूर्व कर्म फल है उसके आधार पे वो अपने उस योनि में आ गए। अब उनको सिर्फ उस योनि में जो उस योनि के ऊपर नियम अप्लाई होते हैं उसके अनुसार भोग करना है। उसमें वो चाहे शेर कितने भी जानवर मार ले, उसको कोई दंड नहीं मिलने वाला उसका, क्योंकि उसका भगवान ने शरीर ऐसा ही बनाया और उसको वैसी ही चेतना दे रखी है कि उसको अपना पेट भरने के लिए यही करना है। पर मनुष्यों के ऊपर कर्म फल का सिद्धांत हर कंडीशन में अप्लाई होता है। तो इसीलिए चाहे कोई मान रहा हो चाहे कोई नहीं मान रहा हो, तो भी हमें ये ध्यान रखने की बात है। तो अब जैसे पता चल गया, आज हमको पता चल गया कि शाकाहारी होना इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉइंट ये नहीं है कि हम वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। पॉइंट ये है कि क्या हम शास्त्र के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने जीवन में भोजन ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो नियम ये नहीं है कि सिर्फ वेजिटेरियन बनना है। नियम ये है कि जो भी हम खाते हैं, जितना भगवान ने हमारे लिए निश्चित कर रखा है, और भगवान ने हमारे लिए फूल फल निश्चित कर रखे हैं। ये ऐसे पता चलता है कि हमारी शरीर की संरचना ऐसी है, हमारा बॉडी का मेकअप ऐसा है कि हम यही चीजें खा सकते हैं। तो भगवान ने हमारे लिए ये सब फूल फल आदि निश्चित करे हुए हैं। तो अब हम ये भी खा रहे हैं और अगर भगवान को भोग नहीं लगा के खा रहे हैं तो भी हम पाप खा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जैसा भगवान चाहते हैं हम उस प्रकार का भोजन उनको अर्पित करके ग्रहण करें, तब हम वास्तव में प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य करेंगे। गाय के ऊपर लोगों का क्वेश्चन होता है, आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है, प्रभुपाद ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है इसको। बहुत प्रश्न उठते हैं कि और अभी तो कितना बड़ा मैटर हो गया इस्कॉन का कि गायों को इस्कॉन वाले अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। उसका पूरा क्लैरिफिकेशन आया, यहाँ तक कि लीगल एक्शन ले रहे हैं उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं। गायों के बारे में लोगों का कहना ये है कि हम गाय का जब दूध पीते हैं ना, तो वो दूध पीना भी हिंसा में आ रहा है, क्योंकि गाय का दूध बछड़े के लिए बना। तो क्या उत्तर दिया है श्रील प्रभुपाद ने इसका? गाय का दूध पीने में कोई पाप है क्या? नहीं माता जी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा दूध देती है, बछड़े के लिए जितना उससे भी ज्यादा देती है। हाँ, जो भी लोग गाय रखते हैं, जिनके भी घरों में गाय का पालन होता है, उनको ये बात पता है कि बछड़े के पीने के बाद भी भगवान ने गाय को इतना दूध दिया है, क्योंकि वो दूध वास्तव में मनुष्यों के लिए ही है। गाय का दूध मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार बताया गया है कि अगर सिर्फ कुछ भी खाने पीने को ना हो, सिर्फ गाय के दूध पे भी कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है। उसके अंदर सभी तरह के विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन सब कुछ है उसके अंदर। तो ये प्रभुपाद आंसर कर रहे हैं उन लोगों को जिनको जो ये मानते हैं कि गाय को चाहे मार के खाओ या फिर गाय का दूध पियो, एक ही बात है, क्योंकि गौ हिंसा हो रही है। तो ये बात हमें आंसर दे देनी चाहिए कि नहीं, हम पहली बात गाय के दूध जब लेते हैं तो गाय की हत्या तो कर ही नहीं रहे, गाय को कष्ट नहीं पहुंचा रहे। और दूसरी बात, जो दूध है वो आ ही इसी ले रहा है, बछड़े को पिलाने के बाद ही वो दूध निकाला जाता है।
और वो दूध पर्याप्त होता है मनुष्यों को ग्रहण करने के लिए। तो ये प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया। इस प्रकार प्रकृति के नियम का पालन करते हुए मनुष्य सुखी रहे। मनुष्य को ईश्वर ने जो कुछ दे रखा है उसे ही ग्रहण करके सुविधा से जीवन बिताए। तो प्रकृति के नियमों की हम बात करें तो यहाँ पे प्रकृति के वो नियम जो हम सबके लिए पालन करने आवश्यक है, जो हमको इस कौन में आके ही पता चलते हैं, वो 4 नियम कौन से हैं? चार नियम तो कोई भी नए लोग बताएं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया। अंजलि। माता जी, चाय कॉफी नहीं पीना, मतलब लहसुन प्याज और चाय कॉफी नहीं पीना, नशा न करना, और मांस न खाना, और अवैध संबंध नहीं होना, और जुआ नहीं खेलना। तो ये ऐसे काउंटिंग करेंगे तो 5-6 हो गए, लेकिन 4 हाँ माता जी। 4 हम लोग जब बोलते हैं तो एक बार कोई और रिपीट करेंगे इनको। 4 नियम हम जो बोलते हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। मैं करूँ माता जी? नहीं वंदना माता जी, आपको भी सारे आंसर्स आते हैं। कोई नए लोगों में से और? राधिका, राशि, मुस्कान, मीना माता जी, आप लोगों में से कोई बोलेंगे? माही, यस। नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। माता जी मुझे तो यही पता है जो अभी इन्होंने बताया है। क्या बताया है मुस्कान? कि हमें क्या कहते हैं, मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, पीना चाहिए, और गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए, और हमें कोई लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, अवैध संबंध नहीं होने चाहिए। वेरी गुड। ये 4 हमको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए कि हम जिन 4 नियमों का पालन करते हैं वो नियम है। सबसे पहला, नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना। तो मांसाहार नहीं करने का एक्सटेंशन है कि मांसाहार मतलब सिर्फ मीट ही नहीं खाना है। मांसाहार में हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, और प्याज लहसुन के अलावा मसूर की दाल भी नहीं खाते हैं, मशरूम भी नहीं खाते हैं, और ऐसे कोई भी चीज जो जिसमें बहुत तामसिक गुण होते हैं, इन जनरल हम उन चीजों को ग्रहण नहीं करते हैं। उसमें कोई और चीजें भी आ सकती हैं। ठीक है, तो ये मांसाहार नहीं करना हो गया। दूसरा हम कहते हैं नशा नहीं करना। तो नशा नहीं करने में, नशे में शराब तो सबको पता है, ड्रग्स भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि कोई शराब नहीं पिए वो ठीक है, ड्रग्स ले सकते हैं। ड्रग्स भी नहीं, गुटखा भी नहीं, तंबाकू भी नहीं, यहाँ तक कि सुपारी भी नहीं, और चाय कॉफी भी नहीं। चाय कॉफी भी नशे में आता है। तीसरा है गैम्बलिंग नहीं करना। ये जो हम बात करते हैं, जुआ नहीं खेलना भी। जुए में अब कोई ऐसे बैठ के सड़क पे जैसे जुआरी की तरह तो कोई खेलने वाले लोग नहीं है अभी हम में से कोई भी, लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे बेटिंग एप्स आ गए, गेमिंग एप्स आ गए, जिसमें वो टेम्पटेशन होता है कि ये जो आजकल ड्रीम 11, क्रिकेट 11 कुछ ऐसे ऐसे चल रहे हैं ना, टेम्पटेशन है जहाँ पे कि बस 10 रुपए से गेम स्टार्ट कर लो और फिर 10 का 100 हो जाएगा, 100 का 1000 हो जाएगा। या रमी आ गई, पता नहीं ऑनलाइन तो बहुत सारे हजारों आ चुके हैं ऐसे। ये सब कुछ गैम्बलिंग में आता है, ये नहीं करना है। ज्योति माता जी पान भी नहीं खाते क्या? डिवोटीज पान भी नहीं खाते हैं। लेकिन चैतन्य भागवत में तो लिखा है। हम लोग नहीं खाते हैं, वो भगवान के विलास की वस्तु है, भगवान जी खाते थे। भगवान के विलास की वस्तु है इसीलिए नहीं खाते हैं। वो नशे की वजह से नहीं, उसका कारण अलग है, वो भगवान के लिए बनाई गई वस्तु है। तो हमारे इस्कॉन के अंदर तो डिवोटीज नहीं खाते हैं पान। अच्छा, मीट ईटिंग हो गया, इंटॉक्सिकेशन हो गया, गैम्बलिंग हो गया, और अवैध संबंध नहीं रखना। विवाह के अलावा किसी भी स्त्री पुरुष से संबंध नहीं रखना। तो ये 4 जो है ये प्रकृति के नियम बताए गए जो हम सबको पालन करने चाहिए। और ये क्यों पालन करने चाहिए इसका भी कारण है। क्यों पालन करने चाहिए? अगर हम किन किन नियमों को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक स्टोरी है छोटी सी। एक बार एक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण को राजा से मिलना था।
राजा के महल में जाना था। और राजा के महल में जाने के 4 दरवाजे थे। पहले दरवाजे पे गया तो उसने देखा कि वहां पे मांसाहार खाया जा रहा है। उसको बोला अंदर जाना है तो तुम्हें भी थोड़ा यहाँ पैसा खर्चो, मीट वीट खाओ, फिर अंदर जाने को मिलेगा। तो ब्राह्मण डर गया, उसने कहा नहीं, ये नहीं करना मुझे। दूसरे दरवाजे पे गया। दूसरे दरवाजे पे शराब मिल रही थी। जो लोग द्वारपाल बैठे थे शराब में धुत थे, कह रहे थे तुम भी आओ, थोड़ा पियो तब अंदर जाने देंगे। तो वो नहीं गया। तीसरे दरवाजे पे गया तो द्वारपाल जो थे वो वैश्या के साथ आनंद ले रहे थे। उन्होंने उसको भी कहा तुम्हें अंदर जाना, तुम भी हमारे साथ थोड़ा एंजॉय करो तब अंदर जाना। तो नहीं गया ब्राह्मण। चौथे दरवाजे पे पहुंचा तो देखता है कि वहां पे जुआ चल रहा है। तो ब्राह्मण ने कहा ये चारों ही चीजें गलत हैं, मुझे पता है, लेकिन ठीक है, अब इन चारों में से थोड़ा सा जुआ खेलने में क्या हानि है। 2-4 हाथ खेल लेता हूँ, इसको खेल लूंगा तो अंदर जाने देंगे। तो राजा से मिलने के बहाने जुआ खेल लेता हूँ थोड़ा। ब्राह्मण अपने मन को उसने ऐसे लॉजिक दे दिया कि इसमें कोई हानि नहीं है, और ये तो अंदर जाने के लिए हमें एक तरह से रिश्वत देनी पड़ रही है, तो ठीक है कर लेते हैं। ब्राह्मण जुआ खेलने बैठ गया। उसने जुआ खेला तो बाई चांस उसका उस दिन लक अच्छा था, जुए में ढेर सारे पैसे जीत गया वो। अब पैसा आ गया उसके हाथ में, तो अब उसको द्वारपालों ने तो कह दिया कि अंदर चले जाओ। अब ये ब्राह्मण सोचने लगे मेरे पास इतना पैसा तो आ गया, मैं ब्राह्मण हूँ, पैसे का करूंगा क्या। और राजा के पास इतने पैसे लेके जाऊंगा तो राजा को लगेगा कि ये ब्राह्मण होके इतने पैसे कहाँ लेके घूमता फिर रहा है। तो उसके मन में आया कि चलो थोड़ा पैसा, वो वहां पे मांस बिक रहा था, थोड़ा खा लेते हैं, कुछ पैसे का आनंद उठा लेते हैं, पैसा आ ही गया है। तो उसने थोड़ा मांस खा लिया। अब मांस खा लिया तो उसको लगा कि अब मांस खाया है तो कुछ मिसिंग है मीट के साथ, जब तक थोड़ी सी अल्कोहल ना हो मजा नहीं है। तो उसने थोड़ी सी शराब भी पी ली कि अरे क्या फर्क पड़ता, पैसा तो है ही हाथ में, तो थोड़ा शराब भी पी लेते हैं। शराब पिया तो उसको फिर लगा, शराब के नशे में हो गया, तो उसको एंजॉय करने का और मन हुआ कि अब तो एंजॉयमेंट बढ़ना चाहिए। एंजॉयमेंट बढ़ाने के लिए फिर वो उस दरवाजे पे पहुंच गया जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट थे। तो वो भी एंजॉयमेंट हो गया, सारे पैसे अब उसके समाप्त हो गए। लेकिन अब उसको बाद में जाके जब ये सब कर चुका और फिर नशा उतरा, फिर उसको जाके होश आया कि मैंने एक छोटी सी चीज से शुरुआत की थी और अब मैं सारे गलत काम कर बैठा। तो यहाँ पे जब हम लोग कहते हैं कि ये नियमों के लिए हमें स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता है, वो इसीलिए कहा जाता है। सबसे पहली चीज तो शास्त्र ये बताते हैं कि ये जो हमारे 4 नियम है ये धर्म के 4 सिद्धांतों पर आधारित है। धर्म के 4 सिद्धांत है। भागवतम में कथा आती है कि धर्म जो है वो बैल का रूप था, और भूमि जो है वो गाय के रूप में थी। और परीक्षित महाराज ने देखा कि बैल के 3 पैर टूटे हुए, बैल एक ही पैर पे खड़ा है। कलयुग ने बैल के 3 पैरों को तोड़ डाला था, कलयुग राक्षस के रूप में था वहां पे। तो धर्म के 4 पैर बताए गए। कौन से हैं 4 पैर? किसको मालूम है धर्म के 4 पैर कौन से हैं? माता जी दया, तप, शौचम और नशा वर्जन होता है ना। यस, दया, शौच, तप, शौच, दया और सत्यता। भागवतम में ये बात आती है कि धर्म जो है वो इन 4 पैरों पे खड़ा है। तप, शौच, दया और सत्यता। तो तप यानी तपस्या, यानी ऑस्टेरिटीज करना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। दया यानी जीवों पे दया रखना। शौच यानी स्वच्छता रखना। और सत्यता यानी झूठ नहीं बोलना। तो अब क्या होता है देखिए, सबसे पहले जब हम लोग मांस खाते हैं तो मांस खाने में कौन सा धर्म का नियम टूटा? दया का। दया। कि हमने दया नहीं किया, इसीलिए हम लोग मांस खाने बैठ गए। उसके बाद अगर हम लोग जुआ खेलते हैं तो क्या होता है? ज्योति दिखा ही रही है यहाँ पे। कौन सा नियम टूटता है जुआ खेलने से? सत्यता। सत्यता। जुआ खेलने में झूठ बोलना कंपलसरी है।
है ना, सत्यता। सत्यता टूटता है। ये नशा करने से कौन सा टूटा? तपस्या। तपस्या। तपस्या कैसे टूटता है? नशा करने के बाद हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तपस्या का अर्थ है हमारे सेंसेस को कंट्रोल में करना, तो इंद्रिय को कंट्रोल में करना असंभव है नशा करने के बाद, तो इसीलिए तपस्या टूट गया। और जब हम अवैध संग करते हैं तो कौन सा टूटता है धर्म का? पवित्रता, शोचन। पवित्रता या शौचन। तो हमें प्रभुपाद ने बोला था कि ये जो 4 नियम है ना, इनका पालन अगर हम नहीं करेंगे तो फिर प्रभुपाद भी हमको नहीं बचा सकते। प्रभुपाद का स्टेटमेंट है ये एक्चुअली, कि अगर हम दीक्षा लेते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, 16 माला भी कर रहे हैं, दीक्षा ले ली, पर हम इन नियमों के प्रति अगर कठोर नहीं, हमने स्ट्रिक्टनेस नहीं रखी इन नियमों में, तो जैसा मैंने ब्राह्मण की स्टोरी में बताया ना, कि हम छोटे से लॉजिक से शुरू करते हैं कि चलो एक बार ही तो है, चलो थोड़ा ही तो है, चलो इसमें तो कोई नुकसान नहीं है, कौन देख रहा है, किसको पता चल रहा है, इन नियमों के लिए। लेकिन एक बार वो छोटी सी स्टार्टिंग होती है और फिर सब कुछ एक साइकिल की तरह चलने लगता है, पता भी नहीं चलता कब हमारा पतन हो जाता है। तो प्रभुपाद का स्टेटमेंट है कि इन 4 नियमों को जो पालन नहीं करेंगे उनको मैं भी नहीं बचा सकता। ये प्रकृति के 4 नियम हम सबको हर सिचुएशन में फॉलो करने ही करने हैं, इनका पालन हमें हर परिस्थिति में करना ही करना है। तो अब कोई तरीके आपको समझ में आते हैं कि हम कैसे स्ट्रिक्ट रह सकते हैं, क्योंकि ये बात इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम स्ट्रिक्ट रह सकते हैं 4 नियमों के प्रति? आप अपने अपने हिसाब से बता सकते हैं क्या ऐसी प्रैक्टिकल चीजें हो सकती हैं जो हम करें? भक्तों का संग। भक्तों का संग, ज्योति ने भी लिख दिया, नीतू माता जी ने भी बोला भक्तों का संग। भक्तों के जैसा जैसा संग करेंगे, भक्तों का संग में दूसरा पार्ट आता है अभक्तों का संग ना करना, ऐसे लोगों का संग ना करना, क्योंकि ये बिगड़ते हम लोग तभी हैं। वो हम अपने बच्चों को भी बताते हैं ना, गलत संगति में जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे। तो वो अब भक्तों का संग करने का दूसरा भाग है, अभक्तों का संग नहीं करना। अभक्त से मतलब ऐसे जो भी लोग जो इन कार्यक्रमों में लिप्त हैं उनसे दूर रहना। और क्या हो सकता है? हरे कृष्णा स्क्रिप्ट, महामंत्र का जप। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हम अपनी चैंटिंग के लिए जितना सिंसियर रहते हैं, ये बात देखी हुई है कि जो लोग चैंटिंग के लिए, जब हमारी सिंसियरिटी खत्म हो जाती है ना, जब हम लोग माला जप को बहुत लाइटली लेने लगते, ध्यान पूर्वक जप नहीं करते, तो वहां से शुरुआत होने लगती है, वहां से हम ढीले पड़ने लगते हैं नियमों के लिए। तो बहुत गंभीरता से जप करना, स्क्रिप्चर्स रीड करना या सुनना, श्रवणम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि श्रील प्रभुपाद के विशेष रूप से लेक्चर्स और किताबें हम लोग नियमित रूप से पढ़ते रहे या सुनते रहे, जिससे कि हमें बार बार कॉन्शियसनेस में वो बात आती रहेगी। प्रभुपाद के हम कोई भी लेक्चर सुन ले, कोई भी पर्पस रीड कर ले, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रभुपाद इन नियमों को मेंशन करते हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट है। भागवतम श्रवण करना, यस, वैष्णवों की सेवा करना, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि सेवा करने से ना हमारी सेंसेस जो है, अभी हमारे साथ प्रॉब्लम ये होने लगती है कि भक्ति करते करते भी अगर हम सेवा नहीं कर रहे हैं ना, तो हमारी इंद्रियों को कोई कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा। और ये स्पेशली तब होता है जब हम चैंटिंग के लिए भी गंभीर नहीं है, माला करने में भी जब हमारा मन नहीं लग रहा है। तो जब इंद्रियों को वो टेस्ट नहीं मिलता तो इंद्रियां इधर उधर भागने लगती, सेंसेस फिर दूसरे दोस्तों के साथ जाने का मन करता है, पिक्चर देखने चल दिए, होटल में खाना खाने चल दिए, यहीं से स्टार्टिंग होने लगती है कि थोड़ा सा एक बार 2 बार क्या जाता है। तो सेवा में जब हम लोग लगे रहते हैं ना, तो हमारी सेंसेस को वो टेस्ट मिलता रहता है, वो एंथुसियाज्म जो है ना, भक्ति में जो उत्साह है वो बना रहता है। और वो उत्साह बना रहता है तो नियम पालन करना भी आसान हो जाता है। फिर हमें
ये इंद्रियां जो है ना, हमारे सेंसेस उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं करते कि मूवी देखने थोड़ा चलते हैं, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर लेते हैं किसी डिस्को में, क्या फर्क पड़ता है। ये सारी चीजों में हमारी बुद्धि डाइवर्ट नहीं होती। और कुछ हो सकता है? हम जिधर ज्यादा सोचेंगे हमारा माइंड उधर डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए कृष्ण के बारे में सोचना, कृष्ण के बारे में सोचने का अर्थ यही है, माला करना, गीता भागवत पढ़ते रहना, माता जी कीर्तन सुनना। कीर्तन सुनना। तो ये प्रैक्टिकल टिप्स हमें अपने लाइफ में अप्लाई करनी है। अगर हम अपने आप को एनालाइज करें, हम अपने आप को हर दूसरे दिन सोचें कि क्या हम इधर भाग रहे हैं, क्या हमारे मन में ऐसी डिजायर्स आ रही है क्या कि आज बाहर का खाना खाने चल देते हैं, या फ्रेंड्स के साथ थोड़ा गप्पे लगा लेते हैं। ये सब ऐसे हार्मलेस सी बातें लगती है ना, क्या नुकसान है। थोड़ा सा पुराने फ्रेंड से मिलके गॉसिप कर लेंगे, क्या नुकसान है, ऐसे लगने लगते। तो यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है बस। तो अगर मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो समझना चाहिए कि थोड़ा अब हमें लगाम को खींचने की आवश्यकता है हमारे मन की। तो उस समय पे वापस से हमें बैक टू बेसिक्स चले जाना चाहिए। ABCD, ABCD कौन सी है भक्ति की, पता है? A फॉर अर्जुन, एसोसिएशन। एसोसिएशन, एसोसिएशन, भक्तों का बी फॉर समूह। बुक, सी फॉर B फॉर चैंटिंग, बुक, बुक C फॉर रीडिंग, चैंटिंग, चैंटिंग, D फॉर डीटी वर्शिप या प्रसादम माता जी, डाइट। डाइट। तो ये ABCD हमें याद रखनी, कहीं भी गड़बड़ी हो ना प्रैक्टिकल लाइफ में, भक्ति में, ABCD, भक्तों का संग, बुक्स पढ़ना, चैंटिंग करना, और डाइट। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कैसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इससे हमारा पूरा भक्ति का जीवन कई बार निर्धारित हो जाता है। इधर उधर का खाने लगेंगे, बहुत स्पाइसी खाने लगेंगे, बहुत लेट नाइट खाने लगेंगे, तो सब कुछ डिस्टर्ब कर लेंगे। तो ये ABCD हमें याद रखनी है। तो हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टनेस बना के रखना है। तो इन 4 चीजों को याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि एक बार भी ये नियम टूटा तो प्रभुपाद भी हमको नहीं बचा पाएंगे, फिर बहुत मुश्किल है। इतनी मुश्किल से तो हम भक्ति जीवन में आए, तो अब उसको बिगाड़ना नहीं। हरे कृष्णा। यही आज का टॉपिक, इसका थोड़ा सा पार्ट बच गया है, वो नेक्स्ट टाइम कुछ स्लाइड से हम लोग फिर रिवाइज करेंगे। स्लाइड्स हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। कोई क्वेश्चन? माता जी मसूर की दाल उसमें आती है, मांसाहार में क्यों आती है? हाँ, मसूर की क्यों आते हैं का प्रश्न शास्त्र के आधार पे है ये चीजें। एक सेकंड। तो मसूर की दाल है, प्याज लहसुन, ये सब तामसिक भोजन में काउंट होते हैं। तो जो भी चीजें खाने में तामसिक है वो प्रोहिबिटेड, वो वर्जित है। और फिर इनकी अलग अलग स्टोरी है शास्त्रों में, तो कि इनमें ये प्रॉब्लम है, उनमें ये प्रॉब्लम है। और एक जनरल प्रिंसिपल ये है कि जो बहुत हाई प्रोटीन चीजें होती है, मसूर की दाल में हालांकि उतना हाई प्रोटीन नहीं है, पर मसूर की दाल जैसे और पदार्थ जो बहुत हाई प्रोटीन डाइट होती है, उसको भी तामसिक माना जाता है। तो बहुत सारे डिवोटीज बहुत हाई प्रोटीन वाली चीजों को, जैसे इवन सोयाबीन को भी अवॉइड करते हैं। पर मसूर की दाल का तो प्याज लहसुन जैसा ही रीजन है कि वो तामसिक है। और शास्त्र में कुछ इसकी कहानी बताई गई है कि मसूर की दाल भगवान को भोग नहीं लगती है। तो भगवान को भोग नहीं लगती है तो इसीलिए हम भी नहीं खाते हैं। ज्योति का माता जी, क्वेश्चन। माता जी सोयाबीन का तो लग जाता है। सोयाबीन का लग जाता है, पर कुछ डिवोटीज जो बहुत सात्विक भोजन फॉलो करते हैं ना, जैसे जब गड़बड़ होने लगे साधना में, तो सोयाबीन को भी अवॉइड कर लेना चाहिए। माता जी एक क्वेश्चन और है कि अभी दीपावली आएगी तो उसमें सफाइयाँ करते हैं, तो इतने सारी मकड़ियाँ और ये मरेंगी तो उसका पाप लगेगा फिर माता जी? हमें हर चीज का, हम जब खाना बनाते हैं तो कितने सारे कीड़े हमसे मर जाते हैं।
यस माता। इसीलिए हमें ये बताया कि हम जो कुछ भी करते हैं वो भगवान को अर्पित करके करते हैं। तो जब हम सफाई भी कर रहे हैं तो हम उस कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं कि जो हमारा घर है वो हम भगवान यहाँ पे हमने स्थापित किया है, ये उनका मंदिर है, तो इसकी सफाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमसे होगा ही अपराध। तो फिर जो है ना हमें दंड नहीं मिलता इन चीजों। उसमें भी पर ध्यान रखते हैं डिवोटीज, जानबूझ के किसी को नहीं मारते, चींटी तक को नहीं मारते, पर जो अवॉइड ही नहीं हो सकता उसके लिए फिर डरने की जरूरत नहीं है, अगर भगवान को सेंटर में रखें। ज्योति का क्वेश्चन है, माता जी जब भोग लगाते हैं तो सारे फूड आइटम में तुलसी लीफ होनी चाहिए? यस ज्योति, सारे फूड आइटम में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी पूरी तुलसी लीफ सब पे रखनी है। एक अगर हमारे पास एक तुलसी है और हमने 5 भोग के आइटम्स रखे हैं और 5 पत्तियां नहीं है, तो एक का ही छोटा 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 टुकड़ा करके 5 पे रख सकते। पर हर एक फूड आइटम पे, पानी में भी तुलसी चाहिए, सब पे तुलसी चाहिए। प्रीति। हरे कृष्णा माता जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि गैम्बलिंग में माता जी शेयर मार्केट वाला वो भी आता है क्या? शेयर मार्केट के बारे में ना 2 तरह के ओपिनियंस हैं। डिवोटीज कहते हैं इन जनरल जो लॉन्ग टर्म शेयर में इन्वेस्ट करा जाता है वो गैम्बलिंग में नहीं काउंट होता। जैसे हमने कोई शेयर खरीद के डाल दिया, उसका 2 साल 5 साल बाद बढ़ेगा, तो वो एक इन्वेस्टमेंट में काउंट करा जाता है। पर जो डिवोटीज जो कोई इस तरह से शेयर मार्केट करते हैं कि हर पल की खबर रखनी, अब कौन सा बढ़ गया, कौन सा कम हो गया, इसमें से निकाला, उसमें से डाला, तो जिसमें हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस जब उसमें घुस जाता है ना, कि अब बुद्धि में सिर्फ वही चल रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ा कम हुआ, डे टू डे बेसिस पे हमें यही करना है, तो वो गैम्बलिंग में ही काउंट होता है। थैंक यू माता जी। यस आशा। माता जी जैसे हमारे शास्त्रों में काली माता को भी भोग, काली तो जो माता नॉनवेज का भोग लगा सकते हैं, है ना? हाँ, तो उनकी क्या स्थिति होती है जो ऐसे भोग लगा के खाते हैं उनकी? तो हमारे शास्त्रों में अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग तरह के नियम बनाए गए हैं। मतलब वो नियम एक्चुअली, नियम तो सबके लिए सेम है, पर कुछ लोगों को कुछ तरह के कंसेशन दिए गए हैं, वो उनकी चेतना को आगे ले जाने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए कोई बहुत मीठा खाता है, उसको इतनी मीठे की आदत है कि वो बिना मीठे के रह ही नहीं सकता, और उसको डायबिटीज है, तो डॉक्टर उसको बोलेंगे कि तुम ठीक है 10 बार खाते थे, अब 10 नहीं तुम 3 बार मीठा खा सकते हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 3 बार वास्तव में खा सकता है, तो ये जनरल रूल हो गया कि हर कोई मीठा खा सकता है डायबिटीज का पेशेंट। डॉक्टर ने उसके लिए रूल बनाया जिससे धीरे धीरे करके वो 10 से 3 पे आएगा, फिर 3 से 1 पे आएगा, फिर वो 0 पे आ जाएगा। तो हमारे शास्त्रों में भी अलग अलग विधि विधान बताए गए कि अगर किन्हीं को नॉनवेज खाना ही है, उनसे छूट ही नहीं रहा है, तो वो कुछ नियम का पालन करेंगे कि किस दिन खाएंगे, किस दिन नहीं खाएंगे, किस तरह से वो मांस को पकाएंगे, किस तरह से वो मांस को काटेंगे, वो सारे नियम बताए। और फिर वो नियम के अनुसार किस देवी को ऑफर करेंगे, फिर कुछ मंत्र बोलेंगे, और वो मंत्र का अर्थ ऐसा होता है कि तुम आज मैं तुमको मार रहा हूँ, कल तुम मुझे मारना। तो वो जो सारा प्रोसेस है ना, उसको फॉलो करके जब वो मीट खाएंगे, तो कुछ समय तक ऐसा करते करते उनका कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप हो जाएगा, और फिर वो मीट को छोड़ पाएंगे। तो हमारे शास्त्र के आधार पे तो यही है। अब लोग उसको फॉलो कितना करते हैं वो उनके ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे लोग ने इतना तो पकड़ लिया कि काली देवी को खिला के खा सकते हैं, लेकिन बाकी की चीजें उन्होंने हटा दी है उसमें से। काली देवी को खिला के खाने का भी परमिशन में 50 और चीजें जुड़ी हुई है कि किस दिन खा सकते हैं, कैसे मीट को खा सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, और किस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ये सब तो वो लोग भूल गए। वो जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, इंटरप्रिटेशन अपनी बुद्धि से लगा लिया। तो हाँ, काली देवी को ऑफर करके खाने का परमिशन है, पर वो घोर तामसिक लोगों के लिए है, और उसका उद्देश्य ये है कि आज ये करेंगे, फिर धीरे धीरे ये करते करते मीट छूट जाएगा। ठीक है आशा। माता जी आईडीसी का रिजल्ट कब आएगा? आईडीसी का किसी भी दिन आ सकता है, मेरे को खुद नहीं पता, पर जल्दी आएगा इतना ही पता है कि आने वाला होगा आजकल में। यस मुस्कान।
माता जी मैं पूछ रही थी कि जैसे आपने बोला कि भगवान को ऑफर करके हम लोग खा सकते हैं कुछ भी, मतलब हम जो खाना बनाते हैं, अगर आप वेजिटेरियन भी बना रहे हो तो। बट मैम माता जी मेरे को ये पूछना था कि मतलब घर का एक मेंबर अगर भगवान को भोग लगा रहा है तो क्या सभी मेंबर्स को अपनी मतलब भोग लगाना पड़ेगा या सिर्फ एक ही लगा सकता है? भोग लगाने का प्रोसेस ऐसा है मुस्कान की सबको अलग अलग भोग नहीं लगाना होता। जब खाना बन गया तो पहले तो भोग लगाने से पहले खाने में वही चीजें भोग लगती है जो भगवान ने परमिशन दी है। ये इम्पोर्टेंट बात है। भगवान मीट नहीं खाते तो मीट नहीं लगा सकते, प्याज लहसुन नहीं खाते भगवान तो वो नहीं लगा सकते, चाय कॉफी नहीं पीते वो नहीं लगा सकते। फिर खाना जो बनता है वो उसी रूल्स के अकॉर्डिंग बनना चाहिए कि नहा धो के ही बना रहे हैं, बिना नहाए झूठा हमने टेस्ट कर लिया तो वो भोग नहीं लगा सकते। पर जब बन गया प्रॉपर तरह से खाना तो एक प्लेट भगवान की अलग रखी जाती है। भगवान की प्लेट हमारी प्लेट से मिक्स नहीं होती है। तो वो प्लेट कटोरी ग्लास सब कुछ है, तो जो बना वो सबसे पहले भगवान की प्लेट में हमने लगा दिया। उस पे हर एक आइटम पे एक एक तुलसी लीफ डाल दी, एक एक तुलसी लीफ या एक तुलसी लीफ के कई टुकड़े करके उसको भगवान के सामने रख दिया। और भोग के कुछ मंत्र हैं वो मैंने ग्रुप पे पहले भी शेयर किए थे। भोग के मंत्र बोले, वो नहीं आते हैं तो पर्दा डाल के हरे कृष्ण महामंत्र बोल के भी हम भगवान को मन में प्रेयर करके भोग लगा सकते हैं। कुछ समय तक वो रखे रहने दिया और उसके बाद उसे उठा के फिर जो हमारे बर्तन थे ना जिसमें सारा भोजन था, जिसमें जैसे कुकर में दाल थी, पतीले में चावल थे, वो सब चीजें आइटम वापस उसी में मिक्स कर देना है। तो उसमें मिक्स कर देंगे तो सारा ही भोग बन गया। फिर जो भी घर में लोग खा रहे हैं वो भोग ही खा रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग इंडिविजुअली सबको अपने प्लेट नहीं ले जाके रखने होते। सबसे पहले भगवान खाएंगे, वो खाना मिक्स हो जाएगा, फिर बाकी सब उसमें से खाएंगे। ठीक है माता जी मेरे को एक क्वेश्चन और पूछना था कि जो लोग मतलब ये जो आपने वो 4 रूल्स हैं हमारे, वो मतलब जिन्होंने कर चुका है या फिर मतलब उनमें से एक दो भी किया है तो क्या उसके बाद भी हमें मतलब कुछ प्रॉब्लम होगी आगे? हमने रूल ब्रेक किया, पहले किया था, हम सब ने किए होंगे, ऐसा हम में से कोई नहीं है जिन्होंने नहीं किया। जब नई नॉलेज थी तब किया तो हाँ ठीक है। ठीक है। वही पूछ रही हूँ मैं आपसे। हाँ, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसको सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो। तो हम पापों की बात करें तो भगवान की शरण में आ गए, अब तो सारे पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। पर उसमें कंडीशन अप्लाई ये है कि अब हम दोबारा सेम पाप नहीं करेंगे। तो पास्ट में जो हुआ वो हुआ, ठीक है। पहले ठीक है। हमने सारे ही नियम तोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब हमें नहीं पता था। पर अब सर्वधर्मान् परित्यज्य में जब भगवान कह रहे हैं हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। तो कंडीशन अप्लाई में यही है कि सेम चीज रिपीट नहीं करनी है। ठीक है माता जी, थैंक यू। ओके, प्रमोद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे अपने ये है कैला देवी का मंदिर है ना करौली, तो यहाँ हाँ पे अब तो पता नहीं, पहले बकरे की बलि लगा करती थी, हाँ, तो वो भी लगती क्या होगी। शास्त्रों में लिखा हुआ है? क्योंकि देवी माँ भी तो भगवान की शक्ति है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अभी उसने भी पूछा था ना कि देवी को ऑफर कर देवी। कलकत्ता की जो काली देवी है जो बहुत फेमस है कलकत्ता में, काली देवी, उनको भी जी बकरे हाँ। की बलि चढ़ती है। और बहुत सारे हाँ ऐसे मंदिर हैं। यहाँ तक कि एक बात ये सबको नहीं पता होगी, किसी किसी को पता है कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो लक्ष्मी नहीं है, वो दुर्गा देवी, विमला देवी, जगन्नाथ हम्म, मंदिर के अंदर साल के एक दिन विमला देवी को ये बलि चढ़ा के भोग लगाया जाता है। ये जी सीक्रेट माता है, ये जी। सबको नहीं पता। तो एक्चुअली देवी का देवी को ये सब नहीं खाना है, ऐसा नहीं है कि उनको खाना है ये सब। पर इसका कारण ये है कि कोई कोई लोग ऐसे होंगे, शास्त्र में तो यही लिखा कि ये जो तामसिक लोग हैं उनकी चेतना को ऊंचे स्तर पे ले जाने के लिए उनको परमिशन दिया गया कि आप देवी को भोग लगाओ, पर विधि विधान के साथ। उसमें शास्त्रों में नियम बताए गए थे कि आप किस दिन लगाओगे, कैसे लगाओगे, क्या मंत्र बोलोगे, उसका अर्थ क्या समझोगे। तो ये करते जी माता करते 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 उनका कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगा, इसके लिए ये परमिशन दिया गया है। पर अभी जैसा मैंने कहा कि लोगों ने वो पार्ट तो हटा दिया।
जैसे भैरव बाबा का मंदिर है वहाँ उज्जैन में, वहां पे शराब का ही शराब भोग पीते लगता हैं? है। नहीं, शराब पीते भी हैं, उनको पिलाते भी हैं। वो पिला के पीते हैं, तो उसमें लोगों ने क्या किया कि अपने एंजॉयमेंट के लिए उन्होंने नियम कानून हटा दिया। उसका पर्पज ये था वो कि तो भैरव ठीक है माता बाबा जी, लेकिन वो तो आज भी रहस्य बना हुआ है और साइंटिस्ट भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे हाँ, हैं कि वो शराब जाती कहाँ है। वो उनमें हम्म, शक्ति है, वो भगवान के ही मतलब भगवान ने ही हाँ उनको वो शक्ति दी है। लेकिन उस हाँ। शक्ति से ये परमिशन भगवान ने नहीं दी कि आप जब मन चाहे जितना मन चाहे शराब का भोग लगाओ और पियो यहाँ पे आके। तो अभी हाँ हमने हाँ क्या हाँ। कर लिया कि हमने उसको इंटरप्रेट अपनी बुद्धि से कर लिया कि शराब हम्म, पीनी है तो यहाँ चढ़ाओ और खूब पियो। ऐसे मीट खाना है हम्म, तो यहाँ बकरे का प्रसाद बट रहा है तो प्रसाद खाओ। वैसा पर्पस नहीं था, पर्पस ये था कि कुछ लोगों के लिए अलाउड था और वो नियम से करेंगे तो वो चेतना उनकी ऊपर उठ जाएगी और फिर वो लोग वो चीज करना छोड़ देंगे, ये पर्पस। जी। ठीक है अच्छा, प्रभु जी। दूसरी एक बात और पूछनी थी भोग के संबंध में। जी जैसे क्या सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका टिफिन तैयार होता है बिना नहाए धोए। तो अब वो भोग कौन से खाने का लगेगा? टिफिन का जो खाना बनता है उसका लगेगा, या बाद में जो खाना बनता है उसका लगेगा? प्रभु जी, मतलब अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं तो जो भी रसोई में बना है वो नहा के ही बने तो अच्छा है। मतलब हम सभी नहीं, लोग सुबह से मतलब तो बच्चे जाते हैं 7 बजे, अब आने जाती है हाँ, 6:45 बजे, तो नहा हाँ, के नहीं बन सकता ना उसका भोग। प्रभु जी नहाने का मीनिंग ये नहीं है कि लंबा चौड़ा नहाना है। सिर्फ एक लोटा पानी डाल के कपड़े चेंज, ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज भी फॉलो करते हैं। और हम्म, इवन हम जैसे हमारा फैमिली तो डिवोटी फैमिली भी नहीं थी, यानी हम मथुरा से हैं लेकिन डिवोटी मम्मी पापा ऐसे इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं है। और हम लोग जी मैम। स्कूल के 6:30 बजे निकलते थे घर से। और हमारे जी मतलब। मथुरा में पानी आया करता था रात को, कभी 4 बजे कभी 5 बजे। तो हमने तो जी हमेशा मतलब। अपने घर पे यही देखा कि हमारे मम्मी पापा या दादा दादी भी रसोई का पानी नहा के ही भरते थे। तो वो चाहे ओके। रात को 4 बजे नहा के भरे, चाहे रात को इवन 3 बजे पानी आता था तो भी वो रात को नहा लेते थे। पहले एक पाइप अपने ऊपर लगाया पानी का, फिर वो रसोई में भरने गए। और हमारी दादी हम्म, तो मतलब 80 साल की हो गई थी तब तक वो इस चीज को फॉलो करती थी कि बिना नहाए कभी गई ही नहीं रसोई के अंदर। तो जी एक बात तो जी ये होती है कि जैसी हम आदत बना लेते हैं ना वैसी आदतें हमारी पड़ जाती है। पर अगर घर में नहीं लोगों को फॉलो करना है, मान ले, क्योंकि हम सब पे अपना रूल भी नहीं लगा सकते, तो जो नहा के बना है उसका भोग लगेगा। जो बिना नहाए वो हमने कुकिंग किया ना वो भगवान को नहीं ऑफर कर सकते। तो प्रयास करना चाहिए कि एक लोटा डालने में देर नहीं लगती। सारे डिवोटीज के बच्चे स्कूल जाते हैं और सबको वैसी ही आदत वो डाल ली गई है कि नहा के ही किचन में जाना है। पर नहीं संभव तो कम से कम जो नहा के बन रहा है ना उसका भोग तो लगा दे। वो करते 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 हमारा कॉन्शियसनेस प्योरीफाई हो जाएगा। जैसे बहुत सारे डिवोटीज के साथ हुआ है ऐसा कि पहले नहीं नियम पालन करते थे, फिर जो थोड़ा बहुत भी नियम से बन रहा है उसका भोग लगाया तो फिर मन में अपने आप वो शुद्धि आ गई कि अब बाकी भी क्यों नहीं नहा के बना रहे। ठीक है, तो अभी जी आपके लिए इतना पॉसिबल है कि मान लीजिए लंच नहा के बना रहे हैं तो उतना ही भोग लगाइए, वो खा के ही उनका कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगा। ठीक है मतलब, ठीक। ठीक। हरे ओके। कृष्ण। हरे कृष्णा। यस वैष्णवी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जो हम भगवान के लिए को भोग लगाने के लिए खाना बनाते हैं, तो जिन बर्तन में हम वो प्याज लहसुन का बनाते हैं उसमें नहीं बना सकते क्या? क्योंकि घर में सबका उसी में बनता है ना, सेम बर्तन होते हैं तो। इसका आंसर शास्त्र के आधार पे तो यही है, नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने इस पे लंबा चौड़ा क्लास लिया और वो दीक्षा के स्टैंडर्ड्स में इसको काउंट करते हैं कि दीक्षा का आपको दीक्षा तभी मिलेगी जब आप इस चीज को फॉलो करते हैं कि प्याज लहसुन वाले बर्तन चेंज कर दें। कि भगवान के लिए जब भोग बनता है तो शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है, और शुद्धता में बर्तनों की शुद्धता भी आती है। ठीक है, पर अभी अब बात यह है कि अभी हमारे घर में लोग नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे लिए जितना संभव हो, जैसे भी संभव हो वो बनाए, भगवान को भोग लगाए और भगवान से प्रार्थना करते रहे कि भगवान हाँ ये अपराध हो रहा है, सेवा अपराध हमसे हो रहा है। चैंटिंग सिंसियरली करें और भगवान ही इस सिचुएशन से हमको निकाल सकते हैं। ये प्रार्थना फिर भगवान के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए कि अभी यही सिचुएशन पॉसिबल है, आप चाहें तो इसको बदल सकते
हो सकता है भगवान, और हो सकता है नहीं, 100% भगवान चेंज कर देंगे, हमारे प्रेयर सिंसियर रहेंगे तो। ठीक है, ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, आज दंडवत का प्रणाम। थैंक यू वैष्णवी, आज का सेशन यही एंड करते हैं। और कोई क्वेश्चन रहता हो तो फिर व्हाट्सएप पे पर्सनली, और कभी कभी व्हाट्सएप मैसेजेस छूट जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं। तो अगर बाय चांस मैं रिप्लाई नहीं करूँ तो रिमाइंडर दे दिया करें या कॉल कर लिया करें, तो कभी कभी कोई कोई मैसेजेस छूट जाते हैं पढ़ने। हम लोग अनम्यूट कर लीजिए, सेशन एंड करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। हरे हरे हरे। बोल हरे बोल हरे बोल। थैंक यू सो मच, बहुत हरे बहुत कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू माता जी। माता जी, भक्ति परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा? 2-3 लोगों की वजह से सबका रिजल्ट अटका है। जिनका मेरे पास आ गया है उनका तो मैं बता देती हूँ, कम से कम जितनी कॉपीज। संडे नहीं, मंडे को तो हमारा एग्जाम है।